वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था मानी गई है, उसी प्रकार जाति व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था मानी गई है ना। ऋग्वैदिक काल जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वर्ण व्यवस्था सबसे प्राचीनतम व्यवस्था है ना, जैसे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, लेकिन जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन है। उत्तर वैदिक काल का अर्थ है जैसे कि ऋग्वेद के अलावा जितने भी सारे वेद हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, जिनकी रचना है ना जिस समय में हुई वो समय क्या कहलाया, उत्तर वैदिक कालीन, है ना। तो जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बताए गए हैं, और ये 4 वर्ण किससे बने हैं? ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, और इन चारों वर्णों के जो कार्य हैं, है ना, इनमें जो कार्य विभाजन किया गया वो इस प्रकार से अलग अलग किया गया। जिस प्रकार से ब्राह्मणों का, है ना, ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई ब्रह्मा जी के मुख से, अर्थात ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य दिया गया, उनको सौंपा गया, वो था अध्ययन करवाना या फिर अध्यापन करना स्वयं, है ना। इसके अलावा ब्रह्मा जी के भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई उनको कहते हैं क्षत्रिय वर्ण, है ना, जिनका अर्थ होता है, मतलब जिनका कार्य होता है क्षत्रियों का रक्षा करना। इसके अलावा ब्रह्मा जी के उदर मतलब पेट या फिर जंगा से, मतलब जांग से, ब्रह्मा जी के उदर या फिर जंगा से जिनकी उत्पत्ति हुई उन्हें कहा जाता है वैश्य, अर्थात व्यापारी या फिर कृषि करने वाले, है ना, पेट भरने वाले, लोगों की सेवा करने वाले, है ना, मतलब पेट भरकर कृषि कर कर व्यापार कर कर लोगों की सेवा कर रहे हैं ना, पेट भर रहे हैं, तो उनको क्या कहा गया है, व्यापारी, और वो कौन से, वैश्य कहलाए। इसके अलावा जो शूद्र वर्ण है वो, उसकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के पांव से, अर्थात जो भी 3 वर्ण हैं उच्च वर्ण, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना जो कार्य दिया गया वो किनको दिया गया था, शूद्रों को दिया गया था।